हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस एरा में बैठे हुए हैं, हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, फोन होते हैं, बढ़िया बढ़िया चार्ट होते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, और इंटरनेट है। फास्ट स्पीड से हम कहीं पे भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं, डेटा देख सकते हैं और काफी चीजें उससे एसिमुलेट करके हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ 1950s की, जब एक बहुत रिनाउंड डांसर जो कि हंगेरियन थे और इकोनॉमी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, बट समहाउ बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू ही हैड टू रन अवे फ्रॉम हिज कंट्री विच इज हंगरी, और ये जाके फिर यूरोप में कहीं इधर उधर डांस करेंगे। एक बहुत रिनाउंड डांसर बने बिकॉज इनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी इकोनॉमिक्स की, तो इनको एक स्टॉक मार्केट में एक जनरली बहुत इंटरेस्ट था, बट ये नहीं इनको समझ में आता था कि कैसे मैं ट्रेड करूं। बट तो अब आप देखिए बंदे को, ये एक डांसिंग ट्रूप में थे, तो कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, हर रोज ये जगह जगह जाके परफॉर्म करते थे। आप सोचिए, पहले परफॉर्म करना, प्रैक्टिस करना, ट्रैवल करना, नई जगह में एडजस्ट करना, और उसके बाद ये इनको था एक कीड़ा इनके अंदर कि मुझे ट्रेड करना। क्योंकि तो इन्होंने क्या किया, जो भी इनका स्पेयर टाइम था उसमें ये रोज बैठ के बुक्स पढ़ते थे, इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और रोज ये वीक में एक या दो किताबें कंप्लीट करते थे। तो इससे क्या हो गया, इनको काफी कुछ चीजें समझ में आने लगी, और इनको ये समझ में आ गया कि एक वॉल्यूम का और एक प्राइस का बहुत बड़ा कोरिलेशन होता है। अब क्वेश्चन ये था कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो किस तरह से अपने ब्रोकर के साथ कम्युनिकेट करें। और उस समय की बात है जब कमीशन, जो ब्रोकर का कमीशन था, वो बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि आपको अपने ब्रोकर को कॉल करना पड़ता था, आपका ब्रोकर आपका ऑर्डर लगाता था या फिजिकल डिलीवरी लेता था। लाइक देयर वाज नो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग वगैरह, कुछ नहीं था, तो ब्रोकर चार्जेस बहुत ज्यादा होते थे। तो इनके सामने एक समस्या थी कि अगर मैं स्टॉक खरीदता हूँ और जरा से प्रॉफिट के बाद बेच देता हूँ, तो मेरा जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे ब्रोकर को देने में निकल जाएगा। तो ये बहुत सोचते रहे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है बहुत ज्यादा। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, एक जर्नल आता था उस समय, जो कि यूरोप में, या फिर आई थिंक यूरोप के बाद या अमेरिका में भी कुछ अपने ट्रूप्स करने लगे। तो इन्होंने कैनेडियन मार्केट में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इन्होंने इतनी जबरदस्त नॉलेज एक्वायर कर ली थी फॉर ओवर 2-3 years, ये किताबें पढ़ते तो इनको समझ में आ गया था कि अगर मैं वॉल्यूम्स को और प्राइस को एक्सप्लॉइट करता हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना शुरू किया जो कि फ्यूचरिस्टिक स्टॉक। जैसे इनको पता था, ये बात है कुछ 1950s की, तो इनको पता था कि जितने भी स्पेस ओरिएंटेड है या इलेक्ट्रॉनिक से ओरिएंटेड है या फिर ऑटोमोबाइल से कनेक्टेड जो भी स्टॉक्स है, उनमें एक अच्छा फ्यूचर है। तो इन्होंने अच्छी ऐसे टेक्निकल कुछ एक लिस्ट बनाई अपनी, और उन स्टॉक्स को वॉच करना शुरू किया। अब ऐसा तो था नहीं कि उस समय आपको कोई चार्ट्स मिलते हो या आपके पास कोई कॉन्क्रीट डेटा आता हो, तो ये रोज एक न्यूज़पेपर आता था जिसमें सारी कोटेशंस आती थी कि कल ये स्टॉक कहाँ से कहाँ मूव किया। इवन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज यंग, my uncle used to sit in front of the newspaper and go through each and every quotation, how the stock prices moved, because there was no TV which would tell us how much stock has moved, and no way to know about it. Like, it wasn't like what we have today. You have all the sources by which you know how much stock has moved. So what he started doing, he made a list of his own choicest stocks. अपने पसंद के स्टॉक्स की उन्होंने लिस्ट बनाई और उनको रेगुलरली उनका प्राइस अपडेट करना शुरू किया। मे भी किसी भी तरीके से एक डायरी में लिखना शुरू किया, और रोज उसका प्राइस लिखते थे और वॉल्यूम लिखते थे। अब ऐसा करते करते उनको ये पता लग गया कि जब भी प्राइस एक स्मॉल रेंज में आ जाता है और वॉल्यूम्स लगातार बढ़ते जाते हैं, वॉल्यूम्स अनयूजुअल वॉल्यूम्स आते जाते हैं, बट प्राइस एक नैरो रेंज में जा रहा है, इसका मतलब कि एक जबरदस्त ब्रेकआउट आने वाला है स्टॉक में। तो उन्होंने सिंपली क्या किया कि अपने ब्रोकर को, उस समय वो जमाना था कि टेलीफोन भी नहीं लगता था, उन्होंने अपने ब्रोकर को टेलीग्राम किया कि आप मुझे सारे कोटेशन भेजा करो
एंड ऑफ द डे, क्योंकि न्यूज़पेपर अगले दिन आता है, मैं अपना माइंड सेट नहीं बना पाता हूँ, तो उन्होंने अपने ब्रोकर से बोल के टेलीग्राम से कोटेशन मंगाने शुरू किए। वंस ही वुड गेट द कोट्स, उसके बाद सारे अपना प्राइस और वो देखते थे, और फिर उनका एक सिंपल सा रूल था कि हाई मार्क कर लेते थे और लो मार्क। अगर लो के नीचे उनका स्टॉप लॉस होता था और हाई के ऊपर उनकी बाइंग होती थी, और बीच में प्राइस जो है वो कुछ समय तक हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए। अगर आप मेरे ट्रेडिंग स्टाइल से फेमिलियर हो, अगर आप जानते हो कि मैं भी कुछ इसी तरह का ट्रेड करती हूँ कि मैं एक्यूमुलेशन जोन देखती हूँ, और डावस भी, ओके, सो आई हैव रिवील्ड द नेम, इट्स द डावस, it's the Nicholas Davos. The name of the trader is Nicholas Davos. He was a very, very renowned dancer. At the same time, one of the greatest investor of his time. So his idea was to find out the unusual volume, और उसके बाद प्राइस को देखते हैं कि प्राइस कहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाता है, एंड वहाँ पे वो एक बॉक्स बना दिया करते थे। बॉक्स के ऊपर बाई होती थी, बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस होता था। और ये एक रिनाउंड डांसर, एक रिनाउंड स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बना। 36,000 rupees he converted into 2 million rupees in 3 years by this simple method. If you are giving an excuse that I don't have, access to this and that, learn from him. Reading books, acquiring knowledge, not giving an excuse, working on whatever you have. जो भी आपके पास है उस पे काम करो. So what was Davos? He was a very renowned dancer. His style was to collect best stocks of each category, like aerospace or automotive or electronics, and keep them in the watch list, and wait for a time when the price becomes very narrow, volumes become unusual, and then he would mark a range. It's called Davos box. Even in any of your service provider, you can see Davos box. So below the box was his stop loss, above the box he would buy it. Simple rule. The only thing he would see that the price is in the accumulation zone or not. If it is in distribution zone, means stock is going to go down. और ये वो समय था जब आप स्टॉक को सेल नहीं कर सकते थे, बिकॉज अगर आपके पास स्टॉक है तो आप उसको तभी सेल कर सकते थे। तो इसका मतलब केवल एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि स्टॉक को बाय करना। और मैं बात कर रही हूँ 1950s की, और 1950s में उन्होंने अपने 36,000 US डॉलर्स को 2 million US डॉलर्स में कन्वर्ट किया विद दिस सिंपल टेक्निक। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ, वहां पे आप देखिए मैंने एक बॉक्स बना रखा है। आप लोअर लेवल पे देखेंगे तो वो स्टॉप लॉस है, हायर लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद ब्रेकआउट आता है। आपको स्पॉट करने हैं अनयूजुअल वॉल्यूम्स। When you do that, and this technique is called Davos techniques, and the box that I have drawn, you can say to an extent is the Davos box. So learning from how great investors have become great, what made them great, what made them, first and foremost, what I've learned from this Mr. Davos, Mr. Nicholas Davos, that he spent a lot of time educating himself. He read various books, he read various investors' journey. How many of you do that? You open an account and next day you want to trade in Bank Nifty options. I'm saying spend some time in the market. Give yourself an opportunity to learn. आप अपने आप को सीखने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते हो, आपको सीधा ट्रेड करना है। Who does it? You are fighting with the deep-pocketed investors, institutional investors. You're fighting against them. You're fighting against operators who've got huge money. आप अपने आप को टाइम ही नहीं देते। मार्केट में टाइम दीजिए, सीखिए, स्पेंड करिए टाइम। मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ, उन्होंने अगर बहुतों ने करोड़ों का भी नुकसान किया होता है। Several lakhs is very, very usual loss people have. So why can't we spend time? अगर आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, लर्न करेंगे, रीड करेंगे और उसको एब्जॉर्ब करेंगे जो भी आप सीख रहे हैं, आई एम श्योर योर जर्नी विल बी मच बेटर. सो फ्रॉम अ गुड डांसर टू अ गुड इन्वेस्टर विल ओनली बी पॉसिबल इफ यू आर अ गुड लर्नर. अगर आप मार्केट को सीखेंगे तभी एक डिफरेंट जर्नी को आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल एंड अप इन पीसेस. So keep learning, keep earning. If you like these videos, please give a thumbs up, and we'll keep understanding from this video
and some more videos upcoming, the journey of some greatest investors around the world. Bye bye.